आज की एक्टिविटी है जिसमें हम त्योहार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारी एक्टिविटी का नाम है त्योहार संबंधी जानकारी। क्या है? त्योहार संबंधी जानकारी ना। तो आज हम त्योहारों के बारे में जानेंगे ना। त्योहार बहुत सारे होते हैं। ठीक है, किसी को नाम पता है? यस, पता ना? ठीक है, जैसे कि त्योहार बहुत सारे होते हैं, हमारे अलग अलग त्योहार होते हैं। जैसे होली होती है, दीपावली होती है ना, रक्षाबंधन होता है। फिर कुछ छोटे त्योहार भी आते हैं, नवरात्रि हो गई, और ये मकर संक्रांति हो गई, शीतलाष्टमी हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी हो गई जब कान्हा जी जन्मे थे, गणेश चतुर्थी हो गई, शिवरात्रि हो गई, है ना। ऐसे हो गए ना। शिवरात्रि को क्या होता है? शिवरात्रि का रक्षाबंधन आता है? नहीं, शिवरात्रि को भगवान शिव की शादी होती है। क्या होती है? शादी होती है। किसकी होती है? भगवान शिव की शादी होती है ना। चलो, तो हम ऐसे है ना सभी त्योहारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं रक्षाबंधन से। रक्षाबंधन को हम क्या करते हैं? राखी बांधते हैं। किसको बांधते हैं? भाई को बांधते हैं। रक्षाबंधन को बहनें अपने भाई को राखी बांधती है ना। और तो भाई उसे बदले में क्या देता है वो बताइए? गिफ्ट देता है। आजकल तो सभी गिफ्ट ही देते हैं, सब पैसे ले लेते हैं। लेकिन रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहन से प्रॉमिस करता है। क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, है ना। उसे फिर वो भाई बोलता है कि मैं तुझे किसी को मारने नहीं दूंगा, मैं मारूंगा लेकिन दूसरों को नहीं मारने दूंगा, है ना। अगर तुझे कोई बुरा भला बोले या फिर तुझसे कोई झगड़ने आए, तेरे साथ कुछ बुरा करे, तो मैं उन सबसे बुरे लोगों से तेरी रक्षा करूंगा, है ना। यही प्रॉमिस करता है भाई, है ना। आप लोग भी करते हो अपनी बहनों से? करते हो? आप लोग तो खुद ही झगड़ते हो, है ना। ठीक है, तो रक्षाबंधन में हम क्या करते हैं? राखी बांधते हैं। बहन ने अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, है ना। फिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं? भगवान जी 14 साल के बाद हाँ, क्योंकि भगवान श्री राम है वो 14 साल का वनवास काटने के बाद अपने घर वापस आए थे, है ना। तो किसी को पता है भगवान 14 साल वनवास में रहने क्यों गए थे? जब भगवान को इतना बड़ा महल मिला हुआ था, वो एक राजा थे, फिर भी वो जंगलों में रहने के लिए गए। क्यों? किसी को पता है? किसको पता है बताओ? नहीं पता? मैं बताती हूँ। क्योंकि भगवान की 3 माएँ थी। कितनी माएँ थी? 3 थी। तो उनकी एक माँ ने उनसे वचन लिया था। उनकी वो 4 भाई थे और उसकी 3 माएँ थी। तो जो दूसरी माँ थी वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भगवान के पिता दशरथ से वचन लिया था कि आप अपने बड़े बेटे को वनवास दोगे और मेरे बेटे को राजा बनाओगे ना। तो भगवान श्री राम बहुत सीधे थे, तो उन्होंने उनकी बात मान ली और 14 साल के लिए वनवास में रहने के लिए चले गए, है ना। समझ में आया? तो बताओ वो वनवास क्यों गए थे? अपने छोटे भाई को राजा बनाने के लिए। किस लिए गए थे? राजा बनाने। हाँ, समझ में आया आपको? यस ठीक है, तो हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान राम जी है वो 14 साल बाद वापस अपने घर आए थे, तो उनके घर आने की खुशी में हम दीपावली मनाते हैं ना। ठीक है, ये रक्षाबंधन की बात हो गई, दीपावली की बात हो गई। अब हम बात करते हैं होली की, है ना। होली की बात करते हैं। होली हम क्यों मनाते हैं? होली हम मनाते हैं क्योंकि होली के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। क्यों मनाते बताओ? क्यों मनाते? अच्छाई की जीत हुई थी। वेरी गुड। अब बताओ क्यों मनाते हैं? जवाब दो सारे। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। क्यों मनाते हैं? वेरी गुड, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो आप लोगों को स्टोरी तो पता होगी ना। जब प्रहलाद नाम का एक भगवान का भक्त था, तो वो भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो उनकी पूजा करे, इसीलिए भगवान प्रहलाद के पिता ने उसको मारने के लिए अपनी बहन होलिका
होलिका को बोला कि बहन ये भगवान की पूजा करता है तो तुम इसको जला दो। तो फिर वो जलाने के लिए बैठी प्रहलाद को, लेकिन वो खुद जल गई है और भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया है ना। तो प्रहलाद भगवान की पूजा करता था तो बच गया, होलिका दूसरों की पूजा करती थी, वो भगवान की पूजा नहीं करती थी तो जल गई।